किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में 27 श्लोकों का जो अध्ययन किया गया उसमें प्रथम 24 श्लोकों में महाराज युधिष्ठिर के द्वारा नियुक्त किए गए गुप्तचर के द्वारा राजा दुर्योधन की राज्य व्यवस्था की सारी जानकारी दी गई है। अब यहाँ 28वें श्लोक से दुर्योधन राजा युधिष्ठिर के प्रति द्रौपदी की उक्ति का वर्णन प्रारंभ होता है। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि महाराज युधिष्ठिर द्वारा द्रौपदी ने शत्रुओं की सफलता सुनकर महाराज युधिष्ठिर के क्रोध और उद्योग को उद्दीप्त करने वाली वाणी का उल्लेख किया है। अब यहाँ से द्रौपदी की क्या वाणी है अर्थात द्रौपदी क्या कहना चाह रही हैं उसका वर्णन प्रारंभ होता है। कहते हैं भवादृशेषु प्रमदाजनोदितं भवत्यधिक्षेप इवानुशासनं तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारी समयादुरोधयः। शाब्दिक अर्थों को यदि हम देखें तो भवादृशेषु यानी आप जैसे लोगों के विषय में अर्थात आप जैसे श्रेष्ठ लोगों के विषय में, प्रमदाजनोदितम प्रमदाजन यानी स्त्रियों के द्वारा, स्त्रियों के समूहों के द्वारा, उदितम यानी कहा गया, अनुशासनम अनुशासन यानी उपदेश वचन, अधिक्षेप एव भवति अधिक्षेप अपमान एव यानी तुल्य अर्थात अपमान के तुल्य भवति होता है। तथापि का तात्पर्य फिर भी, वक्तुम व्यवसाययन्ति माम कहने के लिए व्यवसाययन्ति यानी उद्यत कर रहा है, माम यानी मुझे। क्यों कर रहा है? तो निरस्त नारी समया, निरस्त नारी यानी जिसने नारियों के समय यानी शील को निरस्त यानी नष्ट करने वाली, दुराधयः मनोव्यथाएं। अब यदि अन्वय अनुसार हम देखें तो कहते हैं कि भवादृशेषु प्रमदाजनोदितम अनुशासनम अधिक्षेप एव भवति। भवादृशेषु आप जैसे लोगों के विषय में अर्थात आप जैसे श्रेष्ठ लोगों के विषय में, ज्ञान संपन्न लोगों के विषय में, नीति निपुण विद्वान लोगों के समक्ष, प्रमदाजनोदितम स्त्रियों के द्वारा कहा गया अनुशासनम यानी उपदेश वचन, अधिक्षेप एव भवति अधिक्षेप के समान अपमान के तुल्य भवति होता है। तथापि निरस्त नारी समयः नारियों के शील को नष्ट करने वाली दुराधयः मनोव्यथाएं माम यानी मुझे, वक्तुम व्यवसाययन्ति कहने के लिए उद्यत कर रही हैं, प्रेरित कर रही है। अर्थात नारियों के शील को, आचरण को नष्ट करने वाली जो मनोव्यथाएं हैं वह मुझे प्रेरित कर रही हैं कुछ कहने के लिए। तात्पर्य यह है कि द्रौपदी के कहने का भाव यह है कि आप जैसे नीति निपुण विद्वान के समक्ष मुझ जैसी स्त्री के द्वारा कर्तव्य मार्ग का उपदेश करना यद्यपि सर्वथा अनुचित है और धृष्टतापूर्ण है, इस बात को मैं भली भांति जानती हूँ। फिर भी शत्रुओं की सफलता को सुनकर
मेरे हृदय में जो मानसिक व्यथा हुई है, उस मानसिक व्यथा के कारण से मैं यह सब कहने के लिए प्रेरित हो रही हूँ, मजबूर हो रही हूँ। तो इस प्रकार से इसका भावार्थ और अर्थ है। अब यहाँ यदि हम व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ देखें तो भवादृशेषु का तात्पर्य भवत्सदृशेषु। तो भवन्तम एव पश्यन्ति आत्मानम इति भवादृशाः पंडिता इत्यः अर्थः तेषु इति भवादृशेषु। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यदि हम भवादृशेषु का विग्रह करें तो भवत उपपद रहते दृश्य धातु से कय प्रत्यय करने पर भवादृश्य शब्द बनता है। प्रमदा जनोदितम, प्रमद शब्द प्र उपसर्ग पूर्वक मद धातु से अप प्रत्यय करने पर भाव में बनता है। प्रमदा एव जनः इति प्रमदा जनः कर्मधारय समास है। और प्रमदा जनेन उदितम इति प्रमदा जनोदितम तृतीय तत्पुरुष समास है। तो प्रमदः अस्ति अस्या इति प्रमदाः, प्रमदम करोति इति प्रमदा। उदितम शब्द को यदि हम देखें तो वद धातु से कृतः प्रत्यय करने पर उदितम शब्द बनता है। अनुशासनम, अनु उपसर्ग पूर्वक शास धातु से ल्युट प्रत्यय करने पर अनुशासनम शब्द बनता है। इसी प्रकार अधिक्षेपः, अधि उपसर्ग पूर्वक क्षिप धातु से घय प्रत्यय करने पर अधिक्षेपः शब्द बनता है। निरस्त नारी समयः, निरस्तः नारीणाम समयः इति निरस्त नारी समयः षष्ठी तत्पुरुष समास है। और निरस्ता नारी समयः यही ते इति बहुप्रिय समास। निरुपसर्ग पूर्वक अस धातु से कितय करने पर निरस्त शब्द बनता है। समयः शब्द बनता है सम उपसर्ग पूर्वक इण धातु से अच प्रत्यय करने पर। दुराधयः शब्द को यदि देखें तो दुर उपपद है, आ धातु है, आ उपसर्ग है, धा धातु से की प्रत्यय करने पर दुराधय शब्द बनता है। प्रादि समास है यहाँ पर। आधि ही दुष्टः आधयः ते, दुष्टा आधय ते इति दुराधयः। व्यवसाययन्ति, वी उपसर्ग पूर्वक और अ उपसर्ग पूर्वक निजंत सो धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में अवसाययन्ति शब्द बनता है। और यहाँ इस पद्य में इव वाचक धर्म के कारण से उपमा अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है। तो इस प्रकार मानसिक उद्वेग के कारण से द्रौपदी इस 28वें श्लोक में कहने को उद्यत हुई हैं। अब अगला श्लोक आता है 29वां श्लोक। अखंडमाखंडलतुल्यधामभिश्चिरं धृता भूपतिभिः स्ववंशजैः त्वयात्महस्तेन महीमदच्युता मतंगजेन सृगीवापवर्जिताः। पुनः देखें। अखंडम आखंडल तुल्य धामभिः चिरं धृता भूपतिभिः स्ववंशजैः त्वयात्महस्तेन महीमदच्युता मतंगजेन सृगीवापवर्जिताः। यहाँ द्रौपदी युधिष्ठिर औरों के वंश को तेजस्वी और चिरकाल तक अखंड भूमि पर शासन करने वाला बता रही हैं और युधिष्ठिर को उलाहना भी दे रही हैं कि यह सारी पृथ्वी
जिसका आपने त्याग किया है उसके लिए आप स्वयं ही दोषी हैं। इसमें कोई भाग्य का या दैव का दोष नहीं है। अब यदि अन्वय देखें हम, आखंडल तुल्य धाम भी, आखंडल कहते हैं इंद्र को, तो इंद्र के तुल्य यानी समान, धाम भी यानी प्रताप वाले, स्ववंशजयी अपने ही वंश में उत्पन्न होने वाले, भूपति भी ही राजाओं के द्वारा, चिरम चिरकाल तक, अखंड महिम संपूर्ण पूर्ण रूपेण, धृता यानी धारण की गई मही को, आत्महस्तेन त्वया आपके द्वारा अपने ही हाथों, उसी प्रकार अपवर्जिता यानी छोड़ा गया है, त्यागा गया है, जिस प्रकार से कोई मदच्युता यानी मद से मस्त, मदमस्त मतंग जैन हाथी के द्वारा सृग इव अपवर्जिता माला को स्वयं ही अपवर्जिता छोड़ा जाता है, त्यागा जाता है। तो जिस प्रकार से मदमस्त हाथी उसके ऊपर चढ़ाई गई माला को वह स्वयं ही अपनी सूंड से उखाड़ करके निकाल करके फेंक देता है, उसी प्रकार से आखंडल तुल्य धाम भी, यह विशेषण है स्ववंशजयी भूपति भी का, तो आखंडल यानी इंद्र के समान, धाम भी यानी प्रताप वाले, तेज वाले, स्ववंशजयी अपने ही वंश में उत्पन्न होने वाले, भूपति भी राजाओं के द्वारा, चिरम चिरकाल तक, अखंड महिम धृता पूर्ण रूपेण पृथ्वी को धारण किया गया था। उस पृथ्वी को त्वया यानी आपके द्वारा, आत्महस्तेन अपने ही हाथों, उसी प्रकार अपवर्जिता त्याग दिया गया है, छोड़ दिया गया है, जिस प्रकार से मदच्युता मतंगजेन सृगेव आत्महस्तेन अपवर्जिता, मदमस्त हाथी के द्वारा अपनी ही सूंड से माला को निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उलाहना देती हुई कि यहाँ पर यह जो पृथ्वी आपके पूर्वजों के द्वारा चिरकाल तक अनायास ही नहीं अपितु चिरकाल तक अपने तेज के कारण से जिस पृथ्वी को पूर्ण रूपेण धारण किया गया था, अर्थात पूर्ण रूप से शासन किया गया था, उस पृथ्वी पर आपने अपना आधिपत्य छोड़ दिया है। अब यहाँ पर व्याकरणात्मक शब्दों को देखें तो आखंडल तुल्य धाम भी, आखंडलेन तुल्यम धाम ये शाम ते, बहुब्रीहि समास है, आखंडलेन तुल्यम धाम ये शाम ते इति आखंडल तुल्य धाम, और तई इति आखंडल धाम भी बहुब्रीहि समास है। यहाँ पर स्ववंशजयी, स्वस्य वंश इति स्ववंश, षष्ठी तत्पुरुष समास, और तस्मिन् जाता इति स्ववंशज, तो स्ववंशे जायन्ते ये ते स्ववंशजा उपपद समास है। स्ववंशज को यदि हम देखें तो स्ववंश उपपद हो गया, जन धातु से ड प्रत्यय करने पर स्ववंशज शब्द बनता है। जन धातु से उपपद रहते हमेशा ड प्रत्यय हुआ करता है। भूपति भी, भुवः पतयः इति भूपतयः, तई इति भूपति भी। अखंडम न खंड इति अखंडः, नए तत्पुरुष समास है। मदच्युता, मदम च्योतयति इति मदच्युतः, मद के उपपद रहते च्यू धातु से क्विप प्रत्यय करने पर मदच्युत शब्द बनता है। मतंगजेन, मतंगात जायते इति मतंगज, तेन मतंगजेन उपपद समास है। मतंग के उपपद रहते जन धातु से ड प्रत्यय हुआ यहाँ पर।
स्रक शब्द बनता है, सृज्यते इयमिति स्रक, सृज धातु से क्विप प्रत्यय करने पर स्रक शब्द बनता है। आत्महस्तेन आत्मनः हस्त इति आत्महस्तः तेन आत्महस्तेन, षष्ठी तत्पुरुष समास है और यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तृतीय विभक्ति करण कारक को भी कहते हैं, तो करण कारक का प्रयोग हुआ है। अपवर्जिता, अप उपसर्ग पूर्वक वृज धातु से णिच प्रत्यय करने, णिजंत वृज धातु होकर के कितः प्रत्यय करने पर अपवर्जित शब्द बनता है। और यहाँ पर भी अलंकार यदि हम देखें तो उपमा अलंकार है। यहाँ पृथ्वी उपमेय है, मही उपमेय है, स्रक उपमान है, और दोनों के त्याग में सादृश्यता दिखाने के कारण से उपमा अलंकार है। तो यहाँ यदि हम देखें तो द्रौपदी युधिष्ठिर को उपालंब देते हुए कहती है कि जिस संपूर्ण राज्य भूमि का इंद्र के समान प्रभावशाली आपके पूर्वज राजा लोगों ने उपभोग किया था, उस समग्र भूमि को आपने अपने हाथ से उसी प्रकार छोड़ दिया है जिस प्रकार कोई पागल मदमस्त हाथी अपने सिर पर रखी हुई सुंदर माला को अपनी सूंड से खींचकर दूर फेंक देता है। तो द्रौपदी के कहने का तात्पर्य यह है कि अपने ऊपर आई संपूर्ण आपत्ति के लिए उत्तरदायी आप स्वयं हैं, इसमें दैव को कोई दोष नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पर द्रौपदी के वचनों को बताया गया है। आगे के श्लोकों में भी द्रौपदी के वचनों को ही कहा जाएगा। प्रश्नोत्तर की दृष्टि से भी ये श्लोक जो 26, 27वें 28वें श्लोक से प्रारंभ होते हैं, प्रश्न पूछा जाता है कि युधिष्ठिर के प्रति द्रौपदी की उक्ति का वर्णन कीजिए। तो उस दृष्टि से ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थ की दृष्टि से तो अर्थ गौरवता भारवी के काव्यों में सर्वत्र देखने को मिलती ही है। आगे के श्लोकों का अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।